ओम साईं राम। बाबा से एक भक्त ने पूछा कि बाबा, अगर मैं आपके व्रत रखूँगा तो क्या मेरी मनोकामना पूरी हो जाएगी? आप मेरे व्रत करने से खुश हो जाओगे? बाबा ने कहा, मेरे बच्चे, अगर तुम भूखे रहकर कष्ट सहकर मेरा व्रत रखोगे तो मुझे भी कष्ट होगा, मुझे खुशी नहीं होगी। तुम भूखे रहोगे तो मुझे भी खाना नहीं खिलाओगे। तुम अगर मेरे उपदेशों और नियमों पर चलते हो तो मेरा वही व्रत है। तुम उनका पालन करोगे तो तुम्हारी ज़िंदगी सुखमय होगी। बाबा, आपके कौन से उपदेश हैं, मुझे बताओ ना बाबा। हाँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें बताता हूँ, सुनो। अगर तुम्हारे दरवाजे पर कोई भूखा व्यक्ति आता है ना, तो तुम उसे खाना खिलाओ। अगर तुम उसे खाना नहीं खिला सकते तो कुछ थोड़ा बहुत दे दो। थोड़ा बहुत भी नहीं दे सकते तो उसे अपमान करके और गाली देकर मत निकालो। और जो तुम्हारे घर के बाहर कुत्ते, बिल्लियाँ, ये जो सब प्राणी है ना, इनको भी भूख लगती है। ये बोल नहीं सकते, इनकी भूख भी हमारे समान है। तुम इन्हें भी खाना ज़रूर खिलाया करो, इससे मुझे बहुत खुशी मिलती है। इस पर मैं तुम्हें एक कहानी भी सुनाता हूँ। एक बार शिरडी में एक मातृखंड आई। जब वो खाना खा रहे थे तो एक कुत्ता वहाँ पे आया और भौंकने लगा। मातृखंड ने उसे बड़े प्यार से खाना खिलाया और वो खाना खाकर दुम हिलाकर चला गया। जब माँ शाम को मस्जिद में आई तो मैंने माँ को कहा, तुमने तो मुझे बहुत स्वादिष्ट खाना खिलाया, मेरी आत्मा तृप्त हो गई। तो माँ हैरान हो गई। माँ कहने लगी कि बाबा, मैंने आपको कब खाना खिलाया, मुझे तो याद नहीं। बाबा ने कहा, तुम याद करो, आज दोपहर को जो कुत्ता आया था जिसकी तुमने भूख शांत की, असल में तुमने मेरी भूख शांत की। माँ, तुम ऐसे काम करते रहा करो, तुम्हें सुख पहुँचेगा। माँ, जब तुम अपनी भूख शांत करने से पहले किसी और की भूख को शांत करती हो तो इसका तुम्हें बहुत लाभ मिलेगा। माँ, जितने भी ये प्राणी हैं, ये कुत्ते, ये बिल्लियाँ, जितने भी जीव, सब मेरा ही स्वरूप है। मैं ही इनके आकारों में डोल रहा हूँ। माँ, ऐसे काम करते रहा करो। और माँ खुश हो गई। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें भी यही कहता हूँ कि जब किसी के दिल से कोई दुआ निकलती है ना, तो वो दुआ पता है कैसी होती है? उस दुआ का असर ईश्वर के वरदान जैसा होता है। और दुआ कब निकलती है? जब किसी व्यक्ति की आत्मा तृप्त होती है ना, तब दुआ निकलती है। जब तुम किसी की सुख समृद्धि के लिए कामना करते हो ना, तो उस इंसान के मन से तुम्हारे लिए दुआ निकलती है। तो मेरे बच्चे, जब तुम्हारे पास कोई भूखा व्यक्ति आता है तो तुम उसे खाना खिलाओ, उसे पानी भी पिलाओ। और जब उसकी भूख मिटेगी, उसकी प्यास मिटेगी, तो जो उसके तृप्त आत्मा है ना, तुम्हें दुआ देगी और उसकी दुआ का असर बहुत होगा। उसकी दुआ के असर से जो परमात्मा है वो भी बहुत खुश होगा, क्योंकि जो भूखा व्यक्ति होगा उसकी आत्मा तृप्त होगी तो वो तुम्हें कुछ देना चाहेगा, और देने के लिए तो उसके पास कुछ होगा नहीं, पर वो तुम्हें दुआ देगा, प्रार्थना करेगा तुम्हारे लिए। और ये जो दुआ और जो प्रार्थना है ना, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। इससे बड़ा कोई भी वरदान नहीं है। इसलिए मेरे बच्चे, तुम सब लोगों की खुशियों में शामिल हुआ करो, किसी की बद्दुआ मत लिया करो, सबके साथ अच्छे रहा करो, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया करो, किसी का दिल मत दुखाया करो। तुम कोशिश किया करो कि कोई इंसान तुम्हें बद्दुआ ना दे। बद्दुआ का बहुत असर होता है, बहुत जल्दी लग जाती है, और दुआ तो समझ लो तुम्हें ईश्वर का वरदान मिल गया। मेरे बच्चे, तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई ना? हाँ बाबा, मुझे तो बहुत अच्छी तरह समझ आ गई कि भूखों को खाना खिलाना और किसी का बुरा नहीं करना है। बाबा, ये तो कितने आसान तरीके हैं, इसमें तो कुछ भी नहीं लगना, ना कोई पैसा लगना, ना कोई इतनी मेहनत। बाबा, मेरे तो बहुत दिल खुश हो गया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई। हाँ मेरे बच्चे, अब तुम इन पर अमल करना, देखना तुम्हारी लाइफ, तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत खुशियाँ आएंगी। अच्छा बाबा, आज तो मैं चलता हूँ, फिर कल मैं आऊँगा। बाबा, मुझे फिर बहुत अच्छी अच्छी बातें बताना।
हाँ मेरे बच्चे, तुम सदा खुश रहो। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे ऊपर है और तुम्हारी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आएंगी।